मूवी की स्टार्टिंग 42 ईयर्स ओल्ड मिडिल एज लेस्टर नाम के बंदे की वॉइस ओवर से होती है, जो हमें ये बताता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा, जिसे अपनी जॉब पसंद नहीं, साथ ही उसकी मैरिड लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। वो अपनी वाइफ कैरोलिन, जो कि एक एम्बिशियस रियल एस्टेट ब्रोकर है, के साथ ही उसकी एक 16 साल की बेटी जिसका नाम जेन है, उनके साथ में रहता है, जिसे खुद के ही पेरेंट्स पसंद नहीं क्योंकि वो हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। जेन एक चीयर लीडर गर्ल भी है। लेस्टर हमेशा जेन की फ्रेंड को देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके पड़ोस में न्यू नेबर रिटायर्ड कर्नल फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ बारबरा और उसका बेटा रिकी भी है। रिकी हमेशा अपने आसपास की दुनिया को कैम में रिकॉर्ड करता रहता है, जिसमें वो जेन को भी शूट करता रहता है, और उसके पास में इनका अच्छा खासा कलेक्शन भी है। साथ ही केटरिंग का काम भी करता है, जिसके थ्रू वो कस्टमर को कैनबिस भी सप्लाई करता है, जो कि इलीगल था। फ्रैंक काफी स्ट्रिक्ट है, जहाँ तक कि रिकी भी अपने फादर को सर कह करके बुलाता है। फ्रैंक रिकी को अपने जैसा बनाना चाहता था, पर रिकी का अपना प्लान था। फ्रैंक के स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से रिकी को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। लेस्टर के पड़ोस में एक कपल और रहता है, ऑल्ट मेयर और बर्कले, जो कि होम्यो है, और फ्रैंक को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। और ऐसा क्यों है वो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। एक दिन जेन के स्कूल में एक प्रोग्राम होना था, जिसे देखने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे। लेस्टर की नज़र उस दौरान जेन की दोस्त एंजेला पर आकर के ठहर जाती है, और अब वो उसी के बारे में सोचने लगा था। इवन रात को सपने में भी वो उसी रोजेस के बीच में एंजेला ही नजर आ रही थी, और वो नींद में ही खुद को प्लीज देने लगता है। तो उसकी वाइफ, जो कि उसके पास में सो रही थी, वो जग जाती है। कैरोलिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंजेला को देखने के बाद से लेस्टर ने खुद को फिट रखना शुरू कर दिया था। वो जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग पर कंसंट्रेट करने लगा था, पर उसकी वाइफ कैरोलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो उस पर गुस्सा करती है, पर लेस्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिकी से इंस्पायर होकर के लेस्टर भी अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि रिकी भी जॉब को जूते की नोक पर रखता था, जिस पर वो पूरी 1 साल की सैलरी एडवांस भी लेता है, क्योंकि उसके पास कंपनी के कुछ इलीगल एविडेंस थे। वहीं कैरोलिन, जो कि किसी के साथ में अफेयर शुरू कर चुकी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। रिकी भी जेन के ही स्कूल में पढ़ता है। कहीं ना कहीं जेन को भी रिकी अच्छा लगने लगा था। वहीं लेस्टर जॉब छोड़ने के बाद किसी कैफे को ज्वाइन कर काफी खुश था। वहीं रिकी जेन को अपने घर लेकर के आया, अपने मदर से मिलवाता है, इवन वो अपने फादर के सीक्रेट कलेक्शन को भी दिखाता है, जबकि वहां पर जाना सख्त मना है। इसके बाद में वो दोनों रिकी के कैम रिकॉर्डर का कलेक्शन देखते हैं, और उस दौरान वो दोनों इमोशनल होते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद में जब जेन घर पहुंची, तो उसने देखा आज उसके फादर काफी बदले हुए हैं। आज लेस्टर इतने गुस्से में था कि वो खाने की प्लेट को भी उठा करके फेंक देता है, और कहा आज के बाद में वही होगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि अब तक उसके घर में उसकी वाइफ कैरोलिन की चलती आई थी। इवन डिनर के टाइम पर भी म्यूजिक भी वही चलता था जो कैरोलिन को पसंद था। लेस्टर के इस नए रूप की वजह से जेन और कैरोलिन दोनों सरप्राइज थी। लेस्टर ने कहा आज के बाद में कोई भी मेरे मैटर में इंटरप्ट नहीं करेगा। इस सब से जेन और कैरोलिन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। अब कैरोलिन जेन के पास जाती है, पर वो मदर से बात तक करना पसंद नहीं करती। मदर की रिक्वेस्ट करने पर जेन मदर को रूम में आने देती है। मदर जेन को समझाने और सॉरी फील कराने आई थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि आज जो सब उसके सामने हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और बोली पर मुझे इस बात की खुशी है। जेन इंटरप्ट करते हुए बोली क्यों, इसलिए ना कि आज मुझे पता चल गया कि आप और फादर कितने डिस्टर्ब हो। ये सुनकर कि कैरोलिन को गुस्सा आ गया। उसने कहा नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम अभी बड़ी हो चुकी हो, तो अब तुमको भी लाइफ की रियलिटी पता चलनी चाहिए कि आखिर लाइफ कैसी होती है। तुम लाइफ में सिवा खुद के किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर जेन वापस से कुछ बोलती है, जिसे सुनकर के कैरोलिन को गुस्सा आ गया, और वो उसे स्लैप कर बोली आज तुम जिस एज पर हो, जब मैं तुम्हारी एज पर थी, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं था, पर तुम्हारे पास में आज सब कुछ है, तुमको जो भी चाहिए। उसके मदर भी जेन पर अपने फादर का फ्रस्ट्रेशन निकालती है। जेन भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के रिकॉर्डिंग करते हुए रिकी के सामने अपने कपड़े रिमूव कर देती है। वहीं फ्रैंक आकर के अचानक से रिकी को हिट करता है, क्योंकि वो उसके कलेक्शन वाले रूम में गया था, और जब उसे रिकी जेन के बारे में बताता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा करता है। और इस जगह हमें ये बात पता चलती है कि उसे होम्यो से नफरत क्यों है, क्योंकि वो खुद कुछ ऐसा ही था। वहीं कैरोलिन केन के साथ में खुश थी, पर जब वो घर लौटी तो देखा लेस्टर ने न्यू कार बाय की है। दोनों बातों बातों में काफी करीब आए, पर कैरोलिन ने देखा लेस्टर के हाथ में बियर बोतल है, तो वो उसे रोक देती है। इस बात पर लेस्टर उस पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं जेन रिकी साथ में होते हैं,
तो रिकी अपने फादर के बारे में बताता है कि वो किस तरह उसको ट्रीट करते हैं, पर फिर भी वो उनसे प्यार करता है। वहीं जैन रिकी की ऑपोजिट है, उसको अपने फादर से नफरत है क्योंकि जैन का मानना था कि वो इमोशनली उसे हर्ट करते हैं क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स के साथ में फ्लर्ट करती है और वो रिकी को उन्हें मारने का बोलती है, जिसके लिए वो उसे $3000 देने को भी तैयार थी। और ये सब भी रिकी रिकॉर्ड कर रहा था। नेक्स्ट डे रिकी के स्कूल चले जाने के बाद में उसके फादर फ्रैंक उसकी कैम रिकॉर्डिंग कलेक्शन देखते हैं। वहीं लेस्टर भी अपनी वाइफ को केन के साथ में देख लेता है, जिसके बाद में कैरोलिन केन के साथ में पिकअप कर लेती है। फ्रैंक भी नोटिस करता है कि रिकी में चेंजेस आ रहे हैं। जब वो जेन के घर जाता है तो फ्रैंक विंडो से देखता है और उस समय रिकी लेस्टर को एक साथ देख करके उसके मन में कुछ और ही चलने लगा था, मानो रिकी और लेस्टर रिलेशनशिप में हो। वो करता भी क्या, उसे सीन ही कुछ ऐसा नजर आ रहा था। तभी जेन एंजेला को लेकर के घर पहुंची। ये देख करके फ्रैंक और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। रिकी जब घर पहुंचा तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो लेस्टर के साथ में वहां पर क्या कर रहा था, पर रिकी कुछ भी नहीं बताता, पर वो उसे हिट करता है तो रिकी भी उसकी हाँ में हाँ कर देता है। ये सुनने के बाद में फ्रैंक उसे घर से निकाल देता है। रिकी भी अपनी मदर को गुड बाय बोल करके जेन के पास पहुंचा, जो कि एंजेला को लेस्टर से दूर रहने के लिए समझा रही थी। रिकी जेन को न्यूयॉर्क चलने का पूछता है अपने साथ में। सब कुछ छोड़ करके जेन भी उसके साथ में जाने के लिए रेडी थी क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं प्यार करती थी, पर एंजेला ने कहा तुम छोटी बच्ची हो और वहाँ पर क्या रोड पर रहोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा है। पर रिकी ने कहा उसके पास में $40,000 है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एंजेला को रियलाइज़ कराता है कि वो कितनी बोरिंग और बदसूरत है, और तुम तो कॉमन लोगों से भी ज़्यादा ऑर्डिनरी हो और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। इतना सुनकर के एंजेला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रिकी जेन दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। वही बाहर सीढ़ियों पर बैठी एंजेला बुरी तरह फ्रस्ट्रेट रो रही थी क्योंकि आज उसकी हकीकत रिकी ने उसी के दोस्त जेन के सामने बता दी थी। लेस्टर एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी बारिश में भीगा फ्रैंक उसके पास आया। लेस्टर उसे इस तरह से देख करके हैरान था। वो उसे अंदर आने का बोलता है और पूछा अगर तुम रिकी को बुलाने आए हो तो वो जेन के रूम में है। पर फ्रैंक ने कहा तुम्हारी वाइफ कहाँ है। लेस्टर ने कहा पता नहीं, शायद कहीं बाहर किसी के साथ में ऐश कर रही होगी, बट आई डोंट केयर, वो खुश है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रस्ट्रेटेड कैरोलिन को दिखाया जाता है, जो कि कार में बैठी रो रही थी और उसके हाथ में गन लिए हुए थी। उसने कहा तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ में ऐश करती है, घूमती है, फिरती है, उसका अफेयर है और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर लेस्टर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो खुश है अपनी लाइफ में। ये सुनकर के फ्रैंक रोता हुआ लेस्टर के गले लगते हुए बहुत रोया। लेस्टर भी उसे सहारा देता है, उसे समझाता है, पर सडनली वो फील करता है फ्रैंक को। फ्रैंक लेस्टर को किस करता है तो वो उसे खुद से दूर करते हुए बोला तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, और उसे खुद से दूर कर देता है। फ्रैंक भी डिस्टर्ब था, वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि आज उसका सीक्रेट किसी को पता चल चुका है। लेस्टर जब रूम में गया तो देखा एंजेला काफ़ी अपसेट थी, तो वो दोनों काफ़ी क्लोज आए। पर जब एंजेला ने कहा ये पहली बार है और वो नॉर्मल भी नहीं है, ये सुनकर कि लेस्टर का नज़रिया ही बदल गया। इसके बाद में दोनों एक साथ गुड टाइम स्पेंड करते हैं। बातों बातों में एंजेला ने बताया जैन किसी के प्यार में है, तो लेस्टर को ये सुनकर के बहुत खुशी हुई। वहीं कैरोलिन भी घर के गैराज में गाड़ी पार्क करते हुए दिखाई जाती है और कुछ देर बाद हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर के रिकी जैन उस रूम में दौड़ करके आए जहां पर लेस्टर था। तो देखा उन्होंने लेस्टर को किसी ने मार डाला था, जो कि डेड था, मतलब कि वो मर चुका था। दूसरी तरफ हमें कैरोलिन का दिखाया जाता है, जिसके हाथ में अभी भी गन थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। कैरोलिन ने कभी भी लेस्टर से ठीक से बात तक नहीं की थी और उसके जाने के बाद में वो उसके कपड़ों से लिपट करके रो रही थी। अब हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जिसके कपड़े खून से बिगड़े थे, साथ ही उसके कलेक्शंस में से एक गन भी गायब थी, मतलब कि फ्रैंक ने ही लेस्टर को मारा था, क्योंकि लेस्टर को फ्रैंक के बारे में पता चल चुका था कि वो होम्यो है। मूवी के लास्ट में हमें लेस्टर की वॉइस के थ्रू बताया जाता है कि उसने फेक खुशी की तलाश में अपनी लाइफ की रियल खुशी को ही भुला दिया था। उसने अपनी रियल खुशी को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जो भी था, अब लेस्टर जहाँ भी था वो खुश था। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।